आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। छत्तीसगढ़ में 10 महापौर की मतगणना में भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिली है। इसी कड़ी में धमतरी नगर निगम, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द होते ही भाजपा महापौर प्रत्याशी रामू रोहरा को उसी वक्त वॉक ओवर मिल गया था। अंतर ये देखना था आखिर कितने मतों से रामू जीत हासिल करते हैं। 38,665 मतों पाकर जगदीश रामू रोहरा भारी मतों से विजय हासिल करते हुए रोहरा ने अपना पहली प्राथमिकता विकास करने को लेकर दिया। वहीं महापौर प्रत्याशी बहुजन समाज के आशीष रात्रे को 4,580 वोट मिले। महेश कुमार रावते 877, महेश साहू 583, आवेश हाशमी 3,630, फिरोज खान 304, गगन कुमकार 797, तिलक राज सोनकर 423 और नोटा को मिला 1,779। इसके साथ ही नगर निगम के 40 वार्डों में भाजपा के 27 वार्डों में कब्जा जमाया है। कांग्रेस 8 वार्डों में विजय रहे, जबकि 5 निर्दलीय ने बाजी मारी है। इसके अलावा 5 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद में भी भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इन 5 नगर पंचायतों के सबसे अहम आमदी नगर पंचायत को माना जा रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र से कांग्रेस विधायक ओंकार साहू की पत्नी सुनीता साहू प्रत्याशी थी, वहीं भाजपा से ज्योति साहू प्रत्याशी थी। नतीजे में भाजपा की ज्योति साहू ने कांग्रेस की सुनीता साहू को 1,161 मतों से मात दे दी है। इसी तरह भकारा नगर पंचायत में भाजपा के ज्योति हरक जैन 640 वोटों से जीतकर मुकम्मल की नगर पंचायत नगरी में भाजपा के बलजीत छाबड़ा ने जीत हासिल की है। कुरुद नगर पंचायत में कांग्रेस के ज्योति भानु चंद्राकर 261 मतों से विजय हुए, वहीं मगरलोड में कांग्रेस 1,135 मतों से विजय हुई। रामू रोहरा ने कांग्रेस को परिवारवाद पार्टी बताते हुए कहा कि अगर विधायक अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दिलवाएगा तो निश्चित ही चुनाव हारेगा। जनता इसे पसंद नहीं करती है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के कांग्रेस का चुनाव हारने का मुख्य कारण परिवारवाद है। चंद्रभागा साहू, पोस्ट ऑफिस वार्ड क्रमांक 27 की पार्षद चुनी गई। मैं ये जीत की श्रेय पूरा मैं वार्डवासी को दूंगी, कार्यकर्ताओं को दूंगी। मेरी पहले प्राथमिकता होगा कि सड़क का है, पानी का है, बिजली का है और मतारी वंदन का है। किसी किसी का जो बाकी है उनका पहली प्राथमिकता रहेगा। मैंने अभी 598 वोट से विजय प्राप्त किया है, जिसके पीछे मेरे पूरे वार्डवासी, मेरे घर के सपोर्टर, मेरे फैमिली और पूरा बुजुर्गों का आशीर्वाद से मैंने ये विजय प्राप्त किया है। पहले प्राथमिकता मेरा वही बिजली हो गया, जल का हो गया, आवास का हो गया, ये सब मेरी पहले प्राथमिकता रहेगी और लोगों को उनके जो पहले जो प्राथमिकता है उनके जो बताने के अनुसार भी वो काम करूंगी। मैं सुंदरगंज वार्ड से निर्वाचित हुआ, लगभग 125 वोट से निर्वाचित हुआ और टक्कर कोई नहीं रहती है किसी के साथ में। एक चुनाव की एक प्रक्रिया है, उसमें अपने विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने रहता है और हम लगातार 5 साल में अपने सुंदरगंज विकास में पार्षद रहते 5 करोड़ के विकास कार्य किए। उसको लेकर वहाँ पर किसी प्रकार का टक्कर नहीं था, लेकिन एक चुनाव की प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ता है। हमारे वार्ड में जो अति आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसे अति शीघ्र पूरा करेंगे। अभी चुनाव में जो लोगों की जरूरतें हैं, जो समस्या है, उसका निराकरण हम कल से प्रारंभ करेंगे। अपनी जीत का श्रेय समस्त वार्ड वासियों को देता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं यह चुनाव जीता हूं। मैं 56 मतों से चुनाव जीता हूं। वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, नाली, सड़क, उनका सबका धीरे धीरे समाधान किया जाएगा। देखिए, मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ आमापारा वार्ड वासियों के देवतुल्य मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का। और जो चुनाव था वो जनता और कांग्रेस के मध्य था। जो चुनाव था आमापारा मतदाता और निर्दलीय के मध्य था और निश्चित ही जनता की जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। और हमारी पहली प्राथमिकता जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी थी वो उपलब्ध कराएंगे और निश्चित ही एक नया धमतरी नगर निगम देखने को मिलेगा। पूरे 10 नगर निगम में सबसे सर्वाधिक विकास अगर कहीं होगा तो रामू रोहरा जी के नेतृत्व में धमतरी नगर निगम में होगा। मैं नम्रता माला पवार, वार्ड क्रमांक 25 की प्रत्याशी थी, अब विनर हो गई हूँ, पार्षद बन गई हूँ और मैं
वार्ड वासियों को हर सुविधा मुआवजा कराना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं वार्ड वासियों को और संगठन के सभी प्रमुख लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में टिकट दिया और मैं उनके आशीर्वाद के जरिए आज विनर होके आई हूँ। और आपको बताना चाहूँगी, वार्ड में प्रमुख मूलभूत सुविधाएं तो होनी है, लेकिन सर्वप्रथम सभी को आवास की, कई बहनों को आवास नहीं मिला है, वह कार्य पूर्ण किया जाएगा। महतारी बंधन का जो छूटा हुआ कार्य है वह पूर्ण किया जाएगा। कांग्रेस ने हार तो स्वीकार कर ली थी जब भारतीय जनता पार्टी का महापौर का कैंडिडेट घोषित हुआ। भाजपा के द्वारा जो विकास के काम कराए जा रहे हैं, भाजपा का कोई भी कैंडिडेट खड़े होता धमतरी में वो जीतता। एक बात विश्वास की थी, जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम माननीय विष्णुदेव साय जी ने, कमल फूल की सरकार ने किया है, और उस विश्वास को पूरा करने का काम धमतरी के जनता ने जो चुना है महापौर और पार्षद, वो करेंगे। पहली प्राथमिकता गरीबों का अधिकार जो रोका गया था, उनसे वंचित किया गया था अधिकारों से, प्रधानमंत्री आवास, सड़कों का चौड़ीकरण, शहर की सुंदरता, और जो पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी भरे रहता है बारिश के समय, उसको निकासी को व्यवस्थित करना। देखिए, कमल फूल खिला है और कमल फूल खिलता ही सभी जान रहे थे। पूरे प्रदेश में साए साए चल रहा है, साए साए की सरकार चल रही है। सारे नगर निगमों और पालिकाओं में साए साए यानी कमल फूल का कब्जा हुआ। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।